रूह है और जहाँ कहीं खुदावंद का रूह है वहाँ आजादी है। आमीन। बाइबल मुकद्दस में लिखा खुदावंद रूह है और जहाँ कहीं खुदा का रूह है वहाँ आजादी है। जहाँ कहीं खुदा का रूह है वहाँ आजादी है। आप सब अपनी जगहों पर बैठ सकते हैं। अभी हमने जो मुकद्दस आयत पढ़ी है, खुदा का बंदा पौलुस रसूल दूसरा करंथस की कलीसिया को लिखते हुए उन्हें बयान करता है कि जहाँ कहीं खुदा का रूह है वहाँ क्या है? आजादी है। वहाँ हम आजाद हैं। इस बात के लिए आजादी नहीं है कि हम शादी ब्याहों में नाच रहे हैं, इस बात के लिए आजादी नहीं है कि जो हमारा दिल कर रहा है वो हम कर रहे हैं, इस बात के लिए आजादी नहीं है कि हम जैसे अपनी जिंदगी को बसर करना चाह रहे हैं वैसे हम कर रहे हैं। ऐसी आजादी खुदा ने हमें नहीं दी, बल्कि खुदा का बंदा पौलुस रसूल कहता है कि जिस तरह यीशु मसीह मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे, इस तरह हमने भी यीशु मसीह के साथ मौत का बपतिस्मा ले लिया है। हम भी मसीह के साथ मर गए हैं, लेकिन अब मैं जिंदा न रहा बल्कि मसीह यीशु मुझ में जिंदा है। हालेलुया। खुदा एक अनसीन ताकत है, खुदा एक अनसीन फोर्स है, खुदा एक अनदेखी ताकत है। और खुदा का पाक रूह जहाँ है वहाँ क्या है? आजादी है। वहाँ बीमारियों से रिहाई है, वहाँ बीमारियों से डिलीवरेंस है, वहाँ गुर्बत और अफलास के बंधन और जुए टूटते हैं, क्योंकि इंजील मुकद्दस बयान करती है कि जब मेरे और आपके आका ने सलीब पर जान दी तो उसने हमारी कमजोरियां, हमारे दुख और हमारी ये बीमारियों को क्या कर दिया था? उठा लिया था। उसने हमारे बोझ अपने कंधों पर उठा लिए थे। आप भूख महसूस होती है, कैसे पता लगता है कि आपको भूख लगी? यानी कि हमें नहीं पता, लेकिन हमारी बॉडी को ऐसे डिजाइन किया गया है कि एक अंदर से आवाज आती है कि तुझे भूख लगी है, तुझे पानी पीना है। जब आपकी शुगर कम हो रही है, हमारा मीठा खाने को दिल करता है। एक अनसीन फोर्स है जो हमारी बॉडी को क्या करती है? धकेलती है कि तुझे भूख लगी है और तुझे खाना खाना है। हम उसे देख नहीं सकते, हम उसे बयान भी नहीं कर सकते, लेकिन एक अनसीन फोर्स है जो हमारी बॉडी को धकेलती है कि तुझे खाना खाना है। आज खुदा का पाक रूह एक अनसीन फोर्स है जो हमें जबरदस्ती प्रार्थना की तरफ लेके जाती है, जो जबरदस्ती हमें रोजों की तरफ लेकर जाती है। हमारा दिल नहीं भी करता संडे सर्विस के, फिर भी एक अनसीन ताकत है जो हमें खींचकर खुदा की हुजूरी में लेकर आती है। हम समझ रहे हैं कि नहीं इस बात को? यानी कि हम नहीं जानते वो फोर्स क्या है, लेकिन वो फोर्स चाहती है कि हम खुदा की हुजूरी में रहें। वो फोर्स चाहती है कि हम दोज़ख में न जाएं। वो एक अनसीन यानी अनदेखी कुव्वत है जिसे हम देख नहीं सकते, लेकिन हम फील करते हैं कि कोई चीज है जो हमें क्या करती है? खुदा की हुजूरी में लेकर आती है। और वो कौन है? वो खुदा का पवित्र आत्मा, खुदा का पाक रूह है जो हमें नजर नहीं आता। आप जानते हैं हमें हवा नजर नहीं आती, लेकिन हम फील करते हैं कि हवा हमें छूती है। आज हवा गर्म है, आज हवा ठंडी है, हम उसे फील करते हैं, लेकिन हम ये नहीं जानते वो कहां से आती है और कहां को चल जाती है। हम आज तक हमें नहीं पता कि हवा कहां से आती है और कहां जाती है। इस तरह खुदा का पाक रूह एक अनसीन ताकत है जो हमें क्या लेकर आ रहा है। हालेलुया। और मैं आज 21 डेज थे, आज मेरा आखिरी दिन है फास्टिंग का, और मैं क्या करता हूँ, अब मैं आपको बताने लगा हूँ कि अनसीन ताकत किसी वक्त हमें आजमाती है, किसी वक्त खुदा का पाक रूह में बहुत सी जगह पर आजमाता है कि क्या हम वाकई उन जगहों पर कामयाब होते हैं कि नहीं होते। हालेलुया, आमीन। अब बहुत से लोग बीमार होते हैं, हम कहते यार इतनी बीमारी आई, ये नहीं पता कि इतनी बीमारी दुख इसकी पाप की वजह से आई है या ये रासबाज शख्स है फिर भी ये बीमार है। अगर आपने पाप में जिंदगी गुजारी है और अगर आप चारपाई पड़ गए हैं तो इसका मतलब है कि आपके पाप की वजह से क्या हुआ है? आप बीमार हो गए हैं और शैतान ने आपकी जिंदगी में क्या किया है? काम किया है। हालेलुया। और अगर आप मसीही जिंदगी बसर कर रहे हैं, रासबाज की जिंदगी बसर कर रहे हैं, तो मैं आपको डियर चर्च एक गुड न्यूज देता। अगर आप बीमार भी हो जाएंगे तो कांग्रेचुलेशन, खुदा आपको उस बीमारी से निकालेगा, आपको चिंगाई देगा और खुदा आपको बरकत देगा। हालेलुया। क्योंकि बाइबल मुकद्दस में लिखा पापी जब गिरता है तो वो पड़ा रहता है, लेकिन खुदा का बंदा 7 बार भी गिरता है तो खुदा उसे उठा खड़ा करता है। हालेलुया। वो इस दुनिया में बेशक फिजिकली तौर पर तो मर जाता है, लेकिन वो स्पिरिट में जिंदा रहता है। क्योंकि जब मेरे यीशु के आगे ये सवाल किया गया तो उसने कहा मैं इब्राहिम, इसहाक और याकूब का, क्योंकि सदूकी लोग क्या करते थे? वो इस बात पर ईमान नहीं रखते थे कि क़यामत आएगी, रेज़रेक्शन डे होगा, लेकिन यीशु मसीह ने वहां क्या कहा कि मैं इब्राहिम, इसहाक और याकूब का, क्योंकि खुदा मुर्दों का नहीं बल्कि जिंदों का खुदा है। इसका मतलब है इब्राहिम, इसहाक, याकूब का खुदा जिंदा है, वो खुद भी जिंदा है, नबी पैगंबर भी जिंदा है, रसूल भी जिंदा है, और जितने ईमानदार मसीही जिंदगी में मर जाएंगे वो भी जिंदा रहेंगे। आमीन। एक अनसीन ताकत जो मुझे झंझोड़ती है, मुझे रात को सोने नहीं देती। मैं जब सुबह उठा
तो खुदा ने कहा कांग्रेचुलेशन, तूने 21 डे। अब होता है क्या, मैं आपको बताता हूँ, जब हम अपनी बॉडी पर कंट्रोल करते हैं, आपका कोल्ड ड्रिंक पीने को दिल कर रहा है और आप पानी पी रहे हैं, आपका जूस पीने को दिल कर रहा है और आप क्या कर रहे हैं, कुछ अदर्स खा रहे हैं, आपका मीट खाने को दिल कर रहा है, आप आलू गोभी खा रहे हैं। एक अनसीन ताकत है जो आपको ये चीजें देती है। और जब आप अपने बॉडी पर कंट्रोल कर लेते हैं, अपने टेस्ट पर, अपने स्वाद पर कंट्रोल कर लेते हैं, तो डियर चर्च, दानियल ने अपने स्वाद पर कंट्रोल किया। यूसुफ नबी ऐसे यूसुफ नबी नहीं बन गया। क्या किया था, एक अनसीन ताकत थी जो उसे, क्या खुदा चाहता है कि हम किसी कुएं में गिर जाएं? जब वो कुएं में था तब यूसुफ रो रहा था, जब वो फोती फर के घर में झाड़ू लगा रहा तब भी वो रो रहा होगा। लेकिन एक अनसीन ताकत थी, एक अनदेखी कुव्वत थी, खुदा का पाक रूह था जो उसे धकेल रही थी कि एक वक्त आएगा तो इन दुखों से निकलेगा और खुदा तुझे मिस्र का हाकम बनाएगा। और इंजील मुकद्दस बयान करती कि यूसुफ को खुदा ने इस मकसद के लिए आगे भेजा क्योंकि जब काल आए तो वो खुद भी बचे और अपने घराने को भी बचा ले। हालेलुया। और आप जानते कि वो वक्त उसे याद आया, उसने जब आंसू बहाए, जब अपने भाइयों को माफ किया, तो उसने कहा ये तुम्हारी गलती नहीं है बल्कि खुदा का मंसूबा था कि उसने क्या किया, पहले मुझे मिस्र में भेजा ताकि मैं तुम्हारी परवरिश कर सकूं। आमीन। वो खुदा की एक अनदेखी कुव्वत को, पाक रूह को समझ गया था कि मेरी जिंदगी में जो कुछ भी मेरे माजी में हुआ वो मुझे खुदा की तरफ लेकर आ रहा था। हालेलुया। अगर आपके माजी में दुख है, मुसीबतें हैं, परेशानियां हैं, तो उस माजी के लिए भी खुदा का शुक्र अदा करें। उस दुखों के लिए भी खुदा की शुक्रगुजारी करता हूँ कि खुदा तूने मेरी जिंदगी में जो दुख भेजे, जो परेशानियां भेजी, मैं सदके जावा यीशु तेरे कि अगर तू इन्हां दुखों ਨੂੰ इस्तेमाल करके तू सानू अपने को लेके आना है तो खुदा ਅਸੀਂ ਇਹ दुख सहन ਲਈ की है। हालेलुया। करते हैं मंजी दे मर जांदे, तौबा नहीं करते। हम ऐसे है ना, लोग की करते हैं, पाप दी सारी जिंदगी गुजारदे, तौबा भी नहीं करते, वो नशियां च मर जाते, तमाशियां च मर जाते। आप लकी हैं कि आप खुदा की हुजूरी में, यहाँ खुदा की हुजूरी में बैठे हो। आमीन। हालेलुया। बाइबल मुकद्दस में वो लिखा है कि शरीर भूसे की तरह उड़ पुड़ जान गया। हालेलुया। जी है ना, भूसा वेख्या कदी उड़दे। और जो खुदा की बात सही की, वो गेहूं क्या करता, खुदा अपने खत्ते में जमा करता है। और तुसी पुराने जमाने जो बीबियां की करदे, पक्खा ला के, गेहूं नीचे गिरता था, भूसी शरीर भी इंजी उड़ पुड़ जान गया। हालेलुया। और जो गेहूं होगा वो पड़ोले से, ऐसे है ना, वो काम। तो क्या हुआ कि जहाँ खुदा का पाक रूह है वहाँ क्या है, आजादी है। क्या आप मानते हैं कि खुदा ने आपको आजाद कर दिया है? तो एक अनसीन ताकत, जब आप सुबह उठते हैं, अब देखिए उस अनसीन ताकत को, जब आप सुबह उठते हैं आपका दिल करता है कि मैं चर्च जाऊं, करता है ना। अगर दिल ना भी करे तो एक अनसीन पावर है जो आपको धकेलती है चर्च की तरफ। ऐसे होता है कि नहीं? कितनों ने ये स्पिरिचुअल लोग इस बात को समझे। हालेलुया। आप लकी हैं कि एक अनसीन ताकत, और शुक्र करो कि ये अनसीन ताकत अजे तक ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿੱਦਨ ਇਹਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਵੀ ਕਰੇਗਾ ਤੁਸੀਂ ਚਰਚ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਆਓਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਕ ਵਕਤ ਸੀ ਸਾਊਲ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵਫਾਦਾਰ ਸੀ, ਖੁਦਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਫਾਦਾਰ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਸਾਊਲ ने खुदा ਨੂੰ ਛੱਡ दिया तो बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि उसका पाक रूह उससे जुदा हो गया, एक बुरी रूह उसे सताने लगी। ऐसे ही होता है जब लोग आज यीशु को छोड़ देते हैं, पीछे की तरफ जाते हैं, तो फिर खुदा का पाक रूह जुदा होता है और फिर बुरी रूहें उन्हें आकर सताना शुरू कर देती है। आमीन। इसलिए डियर चर्च, जब एक अनसीन अनदेखी ताकत आपको फोर्स करे कि तूने आज रोजा रखना है, तो फौरन उस पर अमल करें। ये मत देखें कि आज मेरा काम बड़ा हार्ड है, फौरन उस अनदेखी कुव्वत को महसूस करें और कहें पवित्र आत्मा अगर आपने मुझसे बात किया तो मैं आज रोजा रखूंगी या रखूंगा। हालेलुया। आपको पाक रूह नजर नहीं आएगा, पाक रूह आपसे तखलियात में बात करेगा, पाक रूह आपको फील करेगा कि आपने ये काम करना है। बसाओकात पाक रूह एक दफा बात करता है, आप उसकी बात को इग्नोर करते हैं। पाक रूह 2 दफा बात करता है, 3 दफा बात करता है। ये साइन होगा, एक ही बात अगर पाक रूह आपको बार बार कह रहा है तो ये पक्की बात है कि खुदा का पाक रूह आपको कुछ करने की हिदायत दे। आमीन। हालेलुया। पाक रूह कभी ये कहेगा गाने सुन, नहीं ना कहेगा। पाक रूह गुनाह की तरफ नहीं लेके जाता। पाक रूह हमेशा स्पिरिचुअलिटी को बढ़ाता है। पाक रूह कभी ये नहीं कहेगा तूने इतने ड्रामे देखने, तूने इतनी मूवीज देखनी है। पाक रूह ये कहेगा कि तूने इतनी दफा प्रेयर करनी है, दिन में इतनी प्रेयर करनी है। और मैं आमीन, और मैं आजकल अनसीन
خدا کی فورس کو دیکھ رہا ہوں کہ خدا کس طرح ہمیں جھنجھوڑتا ہے جب آپ پریئر نہیں کرتے. اگر آپ واقعی پریئر کرنے والے ہیں, جب آپ پریئر نہیں کریں گے آپ کروٹیں بدلیں گے رات. اس کا مطلب ہے ایک انسین طاقت ہولی اسپرٹ آپ کو مجبور کر رہا ہے کہ تجھے پریئر کرنی ہے, تجھے بائبل پڑھنی ہے, تجھے روزے رکھنے ہیں. وہ ایک اندیکھی طاقت ہے جو آپ کو نظر نہیں آ رہی لیکن آپ کو محسوس کر رہے ہیں. وہ آپ پر جنبش کر رہا ہے کہ میں ہوں, یعنی کون ہوں, میں ہوں. ہاللیلویا. آج کل آپ دیکھیں بڑا نالج ہے لوگوں کے پاس. ہاللیلویا. لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس چرچ بڑی ہونی چاہیے. میں کہتا ہوں خدا میری چرچ بڑھے لیکن میری چرچ اسپرچل ہو, میرا چرچ پاک ہو, میرا چرچ خدا واقعی دل سے تیری ورشپ کرے. خدا میرا چرچ واقعی انج تسی ویکھو چرچ دے دوجے بھی بڑے بھرے ہیں لیکن اسپرچولیٹی نہیں ہے, لوگوں میں راس بازی نہیں ہے. چرچ میں جانے کے باوجود بھی لوگ زناکاری زندگی بسر کر رہے ہیں. چرچ میں جانے کے باوجود بھی لوگ نشے کر رہے ہیں, پان کھا رہے ہیں, سگریٹ پی رہے ہیں, نشے کر رہے ہیں, شرابیں پی رہے ہیں. اس کا یہ لوگ راس باز ہونے چاہیے, لوگ یسوع کی بادشاہی کے لیے تیار ہونے چاہیے. ہاللیلویا. اگر تہاڈا بچہ 10 سال جا کے ہجے بھی الف ہی کہے, 10 سال جا کے جے بھی کہے الف ہی, اس کا مطلب اس نے کچھ سیکھا. تو کیا کریں گے آپ اس بچے کو ہٹا کر کسی دوسرے اسکول میں انٹر کروا دیں گے جتنے تہاڈوں پتہ ہے کہ کچھ پڑھے تھے اینجے کہندے نا. اس طرح چرچ میں انوائنٹڈ ہوتے ہیں, چرچ بھی برکت والے ہوتے ہیں, چرچ بھی باعث برکت ہوتے ہیں. اور اب ہم کہیں کہ سانو کی پتہ بھائی صاحب کیڑے چرچ جانا چاہیے. جو بائبل مقدس پڑھتے ہیں وہ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ چرچ کون سا جوائن کرنا چاہیے. جس چرچ میں پانی کے بپتسمے ہوتے ہیں, جس چرچ میں غیر زبانیں بولی جاتی ہیں, جس چرچ میں میریکلز ہوتے ہیں, لوگ بیمار اچھے ہو رہے ہیں, جن چرچ میں لوگوں کے سروں پر ہاتھ رکھ کر دعا کی جاتی ہے, جس چرچ کا پاسٹر خود سگریٹ نہیں پیتا بلکہ وہ لوگوں کو بھی یہ بتا رہا ہے کہ آپ نے سگریٹ نہیں پینے, لیکن جس چرچ کا پادری خود سگریٹ پی رہا ہے, کیا وہ کسی نوجوان کو یہ کہہ سکتا ہے کہ پادری سگریٹ؟ ہاللیلویا. جب ہم خود سگریٹ چھوڑیں گے پھر ہم اپنے بچے کو بتا سکیں گے کہ میں نے ساری زندگی سگریٹ پیے, نشہ کیا, میں نے کچھ حاصل نہیں کیا. بیٹا آپ کو بھی یہاں سے کچھ حاصل نہیں ہونے والا. جب آپ خود چیزوں کو چھوڑتے ہیں پھر آپ کسی دوسرے کو بھی بتاتے ہیں کہ یہ چیزیں آپ کی صحت کے لیے اچھی نہیں ہے. ہاللیلویا. بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ احمق بیٹا اپنے ماں باپ کے لیے غم ہے, مورخ بیٹا اپنی ماں کے لیے دکھ ہے. مورخ نہیں بننا, احمق نہیں بننا, بلکہ اندیکھی قوت کے ساتھ مل کر جو آپ کو انسیڈ فورس کرتی رہے گی. اور اگر ایک دو انفورس قوتیں ہوتی ہیں, ایک شیطان اور ایک شیطان بھی نظر وہ بھی تہاڈوں فورس کرے گا. چل کاکا ہے ادھر نو ہویا, چل ڈاؤن بن جا, چل کاکا ہے تیری ڈیل بنے گی, چل کاکا جرا گلی چ چوڑا ہو کے پھر ہے. ایک شیطانی قوت ہے جو آپ کو یہ ڈینائی کرنے کی کوشش کرتی ہے کہ تو بڑا پہلوان ہے, تیرے کا محلے چ کوئی نہیں ہے, تیرے کا اس دنیا تے کوئی نہیں ہے, تو دنیا تے کلا ہی انج دی پرسنالٹی ہے, تیرے تو بڑا خوبصورت کوئی نہیں, تیرے تو بڑا ماچا اس دنیا چ کوئی نہیں, تو جو ہے کوئی نہیں ہے. شیطان آپ کو یہ چیزیں آپ کے دماغ میں ڈالتا ہے تاکہ آپ اس تو ساڑھے تو محلے والے بڑا تانگ سی, لیکن آج میں خداوند کی شکر گزاری کرتا ہوں کہ آپ ایک یسوع کا گینگ بن چکا ہے. ہاللیلویا. اور میں اس چیز میں بڑا منڈیاں نو سمجھانا کہ جو میں کیتا مینوں کچھ نہیں لبھیا تے لبنا سوائے بستی تو, سوائے زلالت تو تانوں بھی کچھ نہیں. تے جدوں کہندے نا مچھی کسے ٹائم پتھر چھتر کھا کے موڑ دے, کئیاں دی عادت جو چھتر وہ پیار نہ تے چھتر کھان تو پہلے ہی بندہ موڑ جائے. آپ دیکھیں کہ کچھ لوگ جب ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو ڈاکٹر انہیں کہتا ہے تینوں دل کی بیماری ہوگی, تیرے پھیپھڑے کمزور ہو گئے, پھر وہ 40 روزے رکھتے ہیں, وہ 20 روزے رکھتے ہیں, وہ پھر وہ دعائیں کرتے ہیں. ایسے ہی ہوتا ہے نا, جدوں کہ بیماری لگ جاتی پھر دعاواں شروع کر دیں, پھر روزہ لا. آپ تب ہی دعا کریں جب آپ صحت مند, آپ تب ہی روزہ رکھیں جب خدا نے آپ کی زندگی میں کوئی پریشانی نہیں. آپ جب دعا میں شروع سے ہی تیار ہوں گے تو بیماری آپ کو ہٹ نہیں کرے گی. آپ اسپرچل لوگ سمجھتے ہیں کہ ایک اندیکھی طاقت کیا ہوتی ہے. خدا دھکیلتا ہے آپ کو نیکی اور راست بازی کی طرف.